असम के तेजपुर के एक स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली सोनीपुर की एक 18 साल की बच्ची जो उस स्कूल की 11वीं क्लास की छात्रा है, उसको उसी के क्लास की बच्चियों ने, उसी के कलीग्स ने जबरन गौमांस खिलाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार खिलाया। घर में डर कर ये बच्ची बोल नहीं पा रही थी कि मुझे जबरदस्ती एक चीज करवा दिया गया है, क्योंकि आप जानते हो सनातन संस्कृति में ये चीज क्या है, इस चीज का मायना क्या है। इतना ज्यादा प्रेशराइज, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया बच्ची को कि अभी उसके भाई ने मुझे बताया कि अभी बच्ची मेंटली उतनी फिट नहीं है, आपसे बात करने के हालत में नहीं है। दोस्तों, कल रात यानी कि 19 जून के रात को एक मैसेज आता है मुझे इंस्टाग्राम में, जहां पर मुझे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि भैया मैं असम का हूं लेकिन अभी गोवा में काम कर रहा हूं। मेरे गांव में मेरे बहन के साथ तेजपुर में बहुत ही गलत हरकत की गई है। जिस हॉस्टल में वो रहती है, उस हॉस्टल में रहने वाले उसकी कलीग्स ने उसे जबरन गौमांस खिला दिया। उसको अपने धर्म के प्रति बढ़ावा दे रही थी, अपने धर्म के प्रति उकसा रही थी और धर्मांतरण की कोशिशें की जा रही। उस लड़के के मुताबिक जब उसके मामा ने, मतलब जब उस बच्ची के पिता ने ये कंप्लेंट स्कूल के प्रिंसिपल से किया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इन परिवार वालों के मदद करना तो दूर, उल्टा इन्हीं को धमकी देने लगा कि इस बात को दबा दो, अगर इस बात को ऊपर उठाए तो 2 साल का फीस तुम्हें एडवांस में देना होगा, नहीं तो अपने बच्ची के करियर से हाथ धो बैठोगे। इस बच्ची के पिता ने हार नहीं माना, ये बच्ची का पिता डरा नहीं। इन्होंने घर आकर ये सारी बातें रखी। ये लोग बोरो जनजाति से आते हैं, जो असम में रहने वाली एक हिंदू जनजाति है। अपने इलाके में जाकर अपने लोगों से ये सारी बातें रखी। इन लोगों ने जब न्याय का रास्ता चुना, जब स्कूल पर दबिश बनाई, तो न्यूज 18 असम की टीम भी स्कूल में जाती है और कुछ लोकल न्यूज चैनल स्कूल में जाते हैं। उसका मैं कटिंग आपको लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, देखना। जब ये मामला हाईलाइट होता है तो स्कूल का डायरेक्टर डॉक्टर इसराफिल हुसैन, स्कूल का ओनर ताजुद्दीन अहमद और स्कूल का एसोसिएट ओनर यूसुफ कुरैशी, इन तीनों को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। कल जब इस लड़के ने मुझे टेक्स्ट करा, पहले तो मुझे लगा कि सारी बातें मैं इंस्टाग्राम पे ही जान लूंगा, लेकिन फिर तुरंत मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चा बहुत ही जेन्युइन है, मुझे इसके साथ संपर्क करना चाहिए। मैंने इसको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, इसने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, जिस वीडियोस से मुझे ये सारी बातें क्लियर होने लगी। सोचो कि 18 साल की वो छोटी सी बच्ची है, 11वीं कक्षा में पढ़ती है, असम के ही सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली वो बच्ची, उसके माँ बाप ने कितना ही भरोसा कर अपनी बच्ची को अपने घर से दूर दूसरे सिटी में तेजपुर के उस स्कूल के हॉस्टल में रहने को भेजा था। और जिनको उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिम्मेदारी भी फ्री में नहीं, पैसे लिए जाते हैं। जहां भी आप पढ़ते हो आपको फीस तो देना पड़ता ही है, रेंट पे करना पड़ता ही है। जब पैसे देकर भी आप जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, आपके सामने किसी की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको धर्मांतरण करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसको गौमांस खिलाया जा रहा है, जब माँ बाप इस चीज की गुहार लगाए तो किसके पास लगाए? स्कूल के प्रिंसिपल के पास लगाए, जिसको गार्जियन स्वरूप समझकर हमने अपनी जिम्मेदारियां सौंपी है, उसी से तो गुहार लगाएंगे। जब उससे गुहार लगाने पहुंचे तो वो व्यक्ति हाथ झाड़ लेता, और तो और वो उल्टा ही फंसाने का काम करता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती आपकी फीलिंग्स, कोई मायने नहीं रखता आपका भरोसा, केवल और केवल मायने रखता है तो मजहब और इनका प्रोपेगेंडा, इनका एजेंडा। ये भारत किस दिशा में बढ़ रहा है दोस्तों? कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था इंदौर के शूटिंग एकेडमी में, जो ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी है, वहां का जो ओनर है मोहसिन खान, वो अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया करता था। जब वो पकड़ा गया तो उसके फोन से 100 से अधिक वीडियोस बरामद हुए, जहां पर वो गलत तरीके से बच्चियों के साथ जबरन किस करने की कोशिश करता, बच्चियों को गलत जगह छूने की कोशिश करता। और आज असम में इस प्रकार के न्यूज आ रहे हैं। एक मिनट के लिए तो हम ये कह सकते हैं ना कि चलो हम ऐसे शूटिंग एकेडमी में नहीं भेजेंगे। अभी दिल्ली में कुछ सुहेल करके एक योगा क्लासेस चल रहा था, एडवांस योगा के नाम पर, वहां पर भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। हम कह सकते हैं कि हम ऐसे योगा क्लासेस में नहीं भेजेंगे, हम ऐसे मोहसिन खान जैसे लोगों के एकेडमी में नहीं भेजेंगे। लेकिन स्कूलों में अब स्कूलों में भी इस प्रकार की गतिविधियां होने लगी। अब तो स्कूलों में भी हमें पता लगाना पड़ेगा कि स्कूल का डायरेक्टर कौन है, स्कूल के डायरेक्टर का नाम क्या है, स्कूल का ओनर कौन है, फिर हम भेजेंगे। नहीं तो हमारी बच्चियों का धर्म संकट में आ जाएगा। ये बहुत गलत है, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। इन तीनों को कस्टडी में लिया गया है, अभी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। ये मामला असम के एजुकेशनल मिनिस्टर तक पहुंचाना है, असम के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। मुझे लगता है अब तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो उनके कानों तक पहुंचे और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो इनके लिए। और इस घटना के बाद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटना रिपीट ना किए जाए, इसकी भी गारंटी हमें इस वीडियो के माध्यम से उठाना है। इस वीडियो में मैं ना तो बच्ची की आइडेंटिटी रिवील करूंगा, ना तो बच्ची के माँ बाप की आइडेंटिटी रिवील करूंगा, लेकिन हाँ, प्रूफ्स दूंगा। और जिनको डाउट हो, आप जाकर न्यूज 18 असम के न्यूज चैनल पर जाकर ये जरूर पढ़ लेना, और जिनके सोर्सेस तेजपुर सोनीपुर में है वो पता जरूर करना, और ऐसे लोगों को सजा देने का काम जरूर करवाना।